सो हेलो बच्चा लोग, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो है टेंसेस। ठीक है, हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेंसेस। ग्रामर पढ़ने जा रहे हैं। मोस्टली ग्रामर में जो हम लोग का सबसे पहला टॉपिक है वो टेंसेस का है। तो टेंसेस में कौन सा टेंस पढ़ेंगे? प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर टेंस। सबसे मेन 3 टेंस होते हैं। हर एक के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप। सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस कैसा होता है। मतलब क्या रहता है इसमें? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या रहेगा? इज, एम, आर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग देखें कि कंटिन्यूस प्रेजेंट टेंस कैसा रहेगा, तो वो रहेगा हम लोग का इज, एम, आर रहेगा प्लस वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में रहेगा। वर्ब जो रहेगा हम लोग का आईएनजी फॉर्म में रहेगा, ईटिंग, सिटिंग, स्टैंडिंग, ऐसा। परफेक्ट में हैव या फिर हैज़ रहेगा प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म रहेगा। अभी अब वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या होता है ना? तो फिर ये देखे होगे, ईटन, ड्रिंकन, ये सब देखे होगे। तो ये जो ई एन आता है ना, ये हम लोग की निशानी है वर्ब के थर्ड फॉर्म की। ठीक है, नेक्स्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैज़, हैव, बीन आएगा और प्लस आईएनजी भी आएगा। ठीक है, कंटिन्यूस में आईएनजी, परफेक्ट में हैज़, परफेक्ट कंटिन्यूस में दोनों भी आएगा। हैज़ बीन प्लस आईएनजी। फिर पास्ट सिंपल में वर्ब का सेकंड फॉर्म, मतलब जो पास्ट टेंस हम लोग का सिंपल रहता है, ड्रिंक का ड्रैंक, वो सब। और कंटिन्यूस में क्या रहेगा? वॉज, वेयर रहेगा। इज, एम, आर की जगह पे वॉज, वेयर और प्लस क्या रहेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। सिटिंग, स्टैंडिंग, ईटिंग, ही वॉज ईटिंग, दे वेर ईटिंग। ठीक है, अब यहाँ पे हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो फिर ही हैड ईटन एन एप्पल। ठीक है, हैड बीन प्लस वर्ब प्लस आईएनजी, तो क्या बोलेंगे? आई हैड बीन राइटिंग अ लेटर। ठीक है, अब यहाँ पे फ्यूचर में आ जाते हैं। फ्यूचर का सिंपल फ्यूचर में क्या आ जाएगा? विल प्लस वर्ब, आई विल गो टू स्कूल। ठीक है, एंड फिर यहाँ पे कंटिन्यूस में आई विल बी गोइंग टू स्कूल, आई विल बी गोइंग टू स्कूल। इसमें क्या रहेगा? आई विल परफेक्ट फ्यूचर में आई विल हैव टू गो टू स्कूल, विल हैव बीन, आई विल हैव बीन गोइंग टू स्कूल टुमारो। ठीक है, होप सो टेंसेस वाला समझ में आ गया। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले उसके तरफ। तो नेक्स्ट जो है हम लोगों का वो है मॉडल ऑक्सिलरी। इसमें कोई भी वर्ड है उसको हम लोग अलग अलग तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग सबसे पहले यूज़ करते हैं एबिलिटी। ये सबसे कॉमन है, इसी में से आएगा जो आएगा, इसके बाद का कुछ नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या? एबिलिटी, परमिशन, एडवाइस, ऑब्लिगेशन और पॉसिबिलिटी बताने के लिए। एबिलिटी के लिए क्या बताता है? कैन, कुड। परमिशन लेने के लिए कैन, कुड में। एडवाइस देने के लिए शुड। ऑब्लिगेशन मस्ट है, मतलब कंपल्सरी। पॉसिबिलिटी मतलब माइट में, कुड कैन ही पॉसिबिलिटी बताता है। डेविड कैन स्पीक, मतलब बता रहा है, एबिलिटी बता रहा है, ही कुड स्पीक। कैन का कैन आई सिट, परमिशन लेना। कुड आई ओपन, परमिशन लेना। मे आई बोरो, परमिशन लेना। मे आई कम इन। यहाँ पे एडवाइस, यू शुड विजिट, यू शुड ट्राई। मस्ट हैव, आई मस्ट मेमोराइज ऑल ऑफ दिस रूल्स about tenses. You have to take off your shoes. Next, might के लिए it might be very expensive, may be coming. ठीक है, होप सो ये समझ में आ गया होगा। देख लेना कौन सी चीज़ के लिए क्या आएगा, तुम लोग को कौन सेंटेंस दे देगा और उसका बोलेगा कि परमिशन के लिए सेंटेंस चेंज करो। ठीक है, वहाँ पे लिखा है कुड दिया और बोला परमिशन के लिए चेंज करो। सपोज के लिए दिया ही कुड स्पीक फ्लुएंट फ्रेंच व्हेन ही वाज 5, तो लिखा है परमिशन के लिए। ठीक है, उसको भी तुम लोगों को कन्वर्ट करना रहेगा। ऐसे कुछ क्वेश्चंस आए। हाँ, तो नेक्स्ट तो जैसा कि इसमें आया वैसे ही कुछ हम लोग को सेंटेंस आएंगे, मॉडल एक्चुअल आएगी। नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, टाइप्स ऑफ सेंटेंस में क्या रहेगा? सबसे पहले डिक्लेरेशन सेंटेंस, स्टेटमेंट, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? असर्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, हम लोग उसको असर्टिव भी बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हम लोगों का असर्टिव, मतलब जिसके लास्ट में क्या रहेगा? फुल स्टॉप। यहाँ पे लिखा हुआ एंड्स विद अ पीरियड, मतलब फुल स्टॉप। ठीक है, नेक्स्ट इंटरोगेटिव, मतलब क्वेश्चन मार्क लास्ट में क्वेश्चन रहा था वो इंटरोगेटिव। इम्पेरेटिव मतलब ये वाला एक्सक्लेमेशन। इम्पेरेटिव मतलब क्या रहता है? कमांड देना।
ये सब देना, कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ये सब क्या रहेगा, इम्पेरेटिव में आ जाएगा। ठीक है, उसमें वो फुल स्टॉप से भी एंड हो सकता है, इससे भी एक्सक्लेमेशन से भी एंड हो सकता है। और एक्सक्लेमेशन में जहाँ पे फीलिंग्स बताई जा रही है, और इससे वो हमेशा एंड होगा, हर्ष कीप क्वाइट। ठीक है, एंड नेक्स्ट हम लोग का और आ जाता है असर्टिव में, और भी आ जाता है हम लोग का असर्टिव में, हम लोगों के और आ जाते हैं कौन से, असर्टिव के भी 2 टाइप हो जाते हैं। एक मिनट, हाँ, पहला होता है हम लोगों का अफर्मेटिव, दूसरा होता है हम लोग का नेगेटिव। ठीक है, अफर्मेटिव मतलब पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव मतलब समझ ही गया होगा, नेगेटिव सेंटेंस जहाँ पे नॉट, नॉर, ये सब का यूज, वो क्या हो जाएगा, अन, ये सब नेगेटिव में आ जाएगा। ऐसा कोई भी वर्ड रहा जहाँ पे अफर्मेटिव से नेगेटिव करना रहा तो उसमें क्या करते हो तुम लोग, हम लोग अपोजिट वर्ड कर देते हैं। ठीक है, ही वॉज हैप्पी, ही वॉज नॉट हैप्पी, तो इसका तुम लोग क्या कर दोगे, ही वॉज सैड, ही वॉज नॉट हैप्पी का क्या लिख दोगे, ही वॉज सैड। तो ये हो गया हम लोगों का करने का। चलो होप सो इतना समझ में आया होगा। अब मैं नेक्स्ट की तरफ बढ़ती हूँ। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोगों का आता है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, क्या हुआ इसको। हाँ, नेक्स्ट हम लोग का आता है नेक्स्ट आता है हम लोगों का एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, पहले हम लोग कैसे भी लिख देते थे, अब हम लोग टेंस के हिसाब से करने वाले हैं। ठीक है, तो अगर प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट रहा तो राइट, उसको उसमें करना रिपोर्टर राइट न्यूज़ रिपोर्ट्स। अब अगर उसको पैसिव में करना तो न्यूज़ रिपोर्ट आर रिटन बाय रिपोर्टर। ठीक है, रिटन ये कौन सा है, वर्क का 3rd फॉर्म है। नेक्स्ट प्रेजेंट कंटिन्यूस, बेकिंग ING, यहाँ पे क्या है, बीन बेक्ड। होप से समझ में आ रहा होगा। अगर पास्ट सिंपल रहा तो क्या करेंगे, हायर्ड, वेर हायर्ड, मतलब सिंपल है। पास्ट कंटिन्यूस वॉज हेल्पिंग, तो वॉज बीइंग हेल्प। अब देखो ING फॉर्म जहाँ पे भी आ रहा है तो उसके उसमें ED आ रहा है। ठीक है, पैसिव वॉइस में ED रह रहा है और क्या रह रहा है, वॉज बीइंग हो जा रहा है। ठीक है, हेल्पिंग तो वॉज बीइंग हेल्प्ड। ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो इसका क्या आएगा, हैव ऑलरेडी, हैज़ ऑलरेडी बीन डिस्कस्ड। ठीक है, हैड डिलीवर्ड, हैड बीन डिलीवर्ड। विल हायर, विल बी हायर्ड, ये फ्यूचर टेंस है, ये फ्यूचर है। इन्फिनेटिव हैज़ टू डिलीवर, हैज़ टू बी डिलीवर्ड। मॉडल्स में मस्ट डिलीवर, मस्ट बी डिलीवर्ड। ये मॉडल मतलब मॉडल एक्चुअली, इन्फिनेटिव मतलब, अच्छा चलो यहाँ से इन्फिनेटिव का मैं तुम लोग को एक और टॉपिक क्लियर कर देती हूँ। ठीक है, तो ये इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव मतलब क्या, वर्ब प्लस सॉरी, हाँ, ये क्या होता है, इन्फिनेटिव मतलब टू प्लस वर्ब। जैसे कि एग्जाम्पल, टू डांस, टू प्ले, जहाँ पे भी ये ऐसा रहेगा, टू वर्ड रहेगा वर्ब के साथ, वो सब क्या है, इन्फिनेटिव है। ठीक है, होप से ये वाला समझ में आ गया होगा तुम लोग को। एक्टिव पैसिव वॉइस मतलब कि एक तरीके से क्या, दूसरा कॉन्फ्यूजन, मतलब द कैट, द पुलिस कॉट द थीफ, तो उसको क्या हो जाएगा, द थीफ हैज़ बीन कॉट बाय पुलिस। ठीक है, इस तरीके से क्या सेंटेंस को उल्टा कर देना, काम दूसरी तरफ से पकड़ना, इसको बोलते हैं ना एक्टिव पैसिव वॉइस। नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। हाँ, तो हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है, मतलब इसको उसको कैसे करना है। प्रेजेंट टेंस में आई प्ले फुटबॉल, ही सेड दैट ही प्लेड फुटबॉल, हमेशा ये इनडायरेक्ट स्पीच इसमें रहेगा, पास्ट टेंस में ही रहेगा, इस बात का ध्यान रखना। आई एम कटिंग अ ट्री, ही सेड दैट ही वॉज कटिंग अ ट्री। आई हैव ईटन फूड, ही सेड दैट ही हैड ईटन फूड। आई ड्रोव कार, ही सेड दैट ही हैड ड्राइवन अ कार। देख लो, सिंपल टेंस में कंटिन्यूस रहा तो ये कैसे बोला जा रहा है, सेम वर्ड सेम है, उसमें कैसे हेल्पिंग वर्ब को चेंज किया जा रहा है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब को वो चेंज किया जा रहा है। यहाँ पे आई वॉज कमिंग, ही हैड बीन कमिंग। ठीक है, हैव कम, हैड बीन कमिंग, विल गो, वुड हेल्प। देखो
I would help, he said that he would help, he said that, she said that, it said that, they said that, where said that। ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ये लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, बहुत इम्पॉर्टेंट है। होप सो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ पे कैन का कुड हो जाता है, कुड ही रहता है। रीड, शुड रीड, जहाँ पे कुछ शुड का शुड ही रहता है। माइट गो ही रहता है, ठीक है। आई होप सो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखती हूँ नेक्स्ट क्या बचा है। हाँ, तो जो नेक्स्ट हम लोग के कुछ टॉपिक्स बचे उसको हम लोग एक्सप्लेन इस पर कर लेंगे, जो कि हम लोगों का सबसे पहला टॉपिक है हम लोगों का। रुक जाओ, मैं करती हूँ। सबसे पहला टॉपिक है वो है हम लोगों का डिग्री। डिग्री, हाँ समझ गए होंगे बहुत सारे बच्चे। डिग्री ऑफ, क्या है, डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो उसके लिए क्या करना है, उसमें 3 डिग्री होती है, सबको पता है। कौन सा, पॉजिटिव, कंपैरेटिव मतलब कंपेयर करना, और फिर नेक्स्ट क्या है, सुपरलेटिव, जिसमें क्या एकदम सबसे सुपीरियर बताना। शी वॉज टॉल, फिर शी वॉज टॉलर देन रमा, शी वॉज टॉलेस्ट इन हर क्लास। ये हो गया सुपरलेटिव। पॉजिटिव से कंपैरेटिव, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव। नेक्स्ट इसमें क्या आता है ना, हम लोग का वो आता है, इसमें हम लोगों के सोच रहा मैं भी ना इसे इरेज कर सकती हूँ। ये सही है, मतलब इरेज कर दो, वो बार बार नहीं दबाने का। नेक्स्ट तो अब क्या रहेगा, हम लोग उसमें क्या रहता है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव करना, ठीक है, कंपैरेटिव करना। तो उसके लिए क्या कर देंगे हम लोग, जैसे हम लोग को बोला शी वॉज टॉल और कुछ दिया हुआ नहीं, बोला है हम लोग को पॉजिटिव से कंपैरेटिव, तो हम लोग क्या बोलेंगे, शी वॉज टॉलर देन मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, मोस्ट ऑफ द गर्ल्स, ये ला दिया, ठीक है। हम लोग एक तरीके से बता दिए, शी वॉज टॉलर देन मोस्ट ऑफ द गर्ल। ये जो देन आ रहा है ना, ये बता रहा है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। नेक्स्ट हम लोग कौन सा लेते हैं, कंपैरेटिव से सुपरलेटिव में लेते हैं, ठीक है। कंपैरेटिव से हम लोग क्या कर लेंगे, सुपरलेटिव में लेंगे। तो यहाँ पे बोल दी ही इज़ टॉलर देन रोहन, ठीक है। अब इसको मेरे को सुपरलेटिव बनाना है, तो इसमें मैं क्या कर दूँगी, इसमें लिख दूँगी, इसमें मैं क्या कर दूँगी, he is tallest from रोहन एंड अदर बॉयज़। देखिए मेरे को वर्ड दिखाना इस तरीके से बताना है कि हमने इसमें सुपरलेटिव में लाएंगे इसको, कि हाँ ये सबसे सुपीरियर है। इसमें और भी आता है, वन ऑफ देम, ओनली अ फ्यू, वो मेरे को बताना है कॉन्सेप्ट क्या आता है। एक होता है, सॉरी यार तुम भूल गया, एक होता है वन ऑफ देम, एक होता है ओनली, तुम लोग को याद होगा, ओनली अ फ्यू, ठीक है। तो ये क्या बोला है, तो वन ऑफ देम बोला जाए, मतलब कि अब एक ही उसमें जैसा नहीं है, ठीक है। एक सिंगल रहा, कोई सिंगल सेंटेंस की बात की जाए तो इसमें वन ऑफ देम आ जाएगा, ठीक है। ओनली अ फ्यू, अगर कहीं पे प्लूरल सेंटेंस स्टेटमेंट रहा है तो इसमें हम लोग क्या कर देंगे, ओनली अ फ्यू। जैसे एग्जांपल, ताजमहल इज़ वन ऑफ द ग्रेट मोन्यूमेंट। अब इसको मैं इसमें भी लिख सकती हूँ, ओनली अ फ्यू मोन्यूमेंट्स आर ग्रेटर एज ताजमहल, ठीक है। ओनली अ फ्यू आर ग्रेट एज ताजमहल, मतलब एक तरीके से मैं स्टेटमेंट बना रही हूँ ओनली अ फ्यू का और इसका। नेक्स्ट आता है हम लोग का रिटोरिकल क्वेश्चन।
क्या है हम लोग का, रेटोरिकल क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें क्या है ना, क्वेश्चन बनाना रहेगा। तो शी इज़ ब्यूटीफुल, ठीक है, शी इज़ ब्यूटीफुल। तो इसको मैं क्या लिख दूँगी, इसको पता है क्या लिख दूँगी, हाँ, इसको मैं लिख दूँगी हाउ ब्यूटीफुल शी इज़। ठीक है, क्वेश्चन मार्क हो गया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यही इसका वो है। नेक्स्ट एक और आता है, वो होता है क्वेश्चन टैग डाउन। तो अगर मैं इसी स्टेटमेंट को लिखूँ तो मैं क्या लिख दूँगी, तो मेरे को इसी स्टेटमेंट को लिखना है। ठीक है, तो मैं क्या कर दूँगी, लिख दूँगी सेम टू सेम ऐसा उतारूँगी, शी इज़ ब्यूटीफुल, और उसके बाद फुल स्टॉप दे के लिखूँगी, इज़ है ना तो लिख दूँगी wasn't she। ठीक है, समझा, ये रिटॉरिकल क्वेश्चन है, क्वेश्चन टैग है। अब नेक्स्ट हम लोगों का क्या बचा, वैसे तो मेरे जानने में अभी कुछ भी नहीं बचा, मैंने मोस्ट ऑफ द चीज़ें तुम लोगों को करा दी। फिगर ऑफ स्पीच हो गया है हम लोग का, और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं। स्टिल मैं एक बार चेक कर लेती हूँ क्या बचा है। हाँ, तो नेक्स्ट हम लोग की सिर्फ एक ही चीज़ बची हुई है, वो मैं बता देती हूँ। वो क्या है हम लोगों का, वो हम लोग का है जीरंड, जिसका मतलब क्या होता है, हम लोग का जो लास्ट वर्ड रहता है ना वो डबल होता है, डबल्ड होता है। जैसे सिट, ठीक है, सिट, तो सिटिंग का क्या आ जाएगा, सिट का क्या आ जाएगा, सिटिंग। तो जो देख रहे हो तो ये टी वर्ड डब्ल्यू ऐसे को हम लोग क्या बोलेंगे कि ये क्या है, जीरंड है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग का और कुछ आता है जैसे कि एज सून एज, नो सूनर देन, तो उसके एक दो एग्जांपल दे देती हूँ मैं, फिर बहुत हो जाएगा। क्या हो रहा है अभी, अच्छे से क्यों नहीं मिट रहा है, कभी तो अच्छे से मिट रहा था, पता नहीं इससे अच्छे से नहीं मिट रहा है। हाँ, तो नेक्स्ट एज सून एज का आता है, एज वेल एज भी आता है। ठीक है, ही इज़ टॉल, एज सून एज डाल देती हूँ, एज सून एज ही रिमूव्ड हिज सैंडल्स ही गॉट इंजरी। ठीक है, ये हम लोग का क्या है, क्वेश्चन है। फिर मुझे इसको आंसर में लिखना रहेगा, तो मैं कैसे लिखूँगी, मैं इसको लिख दूँगी नो सूनर देन वाला ना, मैं लिख दूँगी नो सूनर ही रिमूव्ड हिज सैंडल्स देन ही गॉट एन इंजरी। ठीक है, अब से ये वाला भी क्लियर हो गया होगा। एक एज वेल एज का मैं एग्जांपल दे देती हूँ। अच्छा, अब मुझे समझने को क्यों लग रहा था बहुत ज़्यादा जल्दी मिट रहा, क्योंकि वो मैं बड़ा कर ले रही थी ना, इसलिए। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है हम लोगों का क्या था, हाँ, एज वेल एज। चलो देखिए, और मेरे फ़ोन में चार्जिंग नहीं है। एज वेल एज, तो एज वेल एज का हम लोग क्या कर देंगे, ही इज़ वाइज एंड हैंडसम। ठीक है, हैंडसम, तो मैं क्या लिख दूँगी, ही इज़ वाइज एज वेल एज हैंडसम। ठीक है, नेक्स्ट एक और आता है, एज वेल एज के साथ आता है नॉट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। मैं लिख दूँगी नॉट ओनली ही इज़ वाइज बट ऑल्सो इज़ हैंडसम। ठीक है,
अब तो यहाँ पे मैंने बहुत सारे ग्रामर को कवर करने की कोशिश की हूँ, कुछ बच गया रहेगा तो तुम लोग पूछ लेना यार मुझसे, तो बता दूँगी। मैं जाने में तो मैंने सब कवर कर ली हूँ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कुछ बचा रहेगा तो बोल देना। एंड लास्ट थिंग आई वुड से इज, क्या लिखा हुआ, थैंक यू। एंड देन यहाँ पे छोटा सा क्या है, सब्सक्राइब, ठीक है। ये अच्छा लिखा है। सो थैंक यू वेरी मच पूरा वीडियो देखने के लिए, और यहाँ पे बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम्स, ठीक है। एकदम पेपर एकदम अच्छे से देख के आना।